रही है। सर क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो गया है सर? बिल्कुल, ये जंगल राज इतना तो जंगल राज में भी आप नहीं देखा होगा जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हुई है। हमने अभी तक राजनीतिक जीवन में इतने दिनों में बहुत जगह घूमने का और देखने का मौका मिला, इतना विभत्स तरीके से किसी गांव में घुसकर पुलिसिया तांडव हमने नहीं देखा। डीएसपी से सवाल पूछते हैं पत्रकार, तो पत्रकार पर भी FIR हो जाता है। यही तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं। डीएसपी साहब की भूल है। वो अगर चाहते हैं तो पत्रकार भी इतने कमजोर नहीं है और न्याय में इतनी ताकत है कि आप सच्चाई को दिखाया है। मुझे पता है, इन बातों की जानकारी भी है कि जहां गहरे किए गए थे, जहां 10 मीटर तक गहरा किया गया, जबकि सर्कुलर के अनुसार जहां तक मुझे जानकारी है कि 2 मीटर बालू उठाव का प्रावधान है, 10 मीटर बालू का उठाव किया गया था, जिसका लोगों ने, ग्रामीणों ने वहां पे ये बातों को कहा कि मेरा इससे वाटर का लेयर चला जाएगा और मेरे पैन में पानी नहीं आ पाएंगे, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ शमशान है, तो वहाँ पे फिर कटाव हो जाएगा, जिसके कारण ग्रामीणों ने जाकर के कहने का कोशिश किया और पुलिस वाले खड़े होकर, डीएसपी स्वयं वहाँ पे खड़ा थे जैसा अभी ग्रामीणों ने बताया, और वहाँ जेसीबी से उस गड्ढे को भरा जा रहा था जब आप लोगों ने पिक दिखाया तो। और उसी के कारण पत्रकार भाइयों पे प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले तो थिएट किया गया और प्राथमिकी भी हमने सुना है कि दर्ज की गई है। तो सत्यता में इतनी दम होती है। मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कभी झुकना नहीं मत मेरे भाई। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप लोग झुकने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने यह दुस्साहस किया है, उन्हें उसका जवाब हर हालत में इसकी गहराई से जांच करा उस नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई। सर आरजेडी के लोगों से कहा जा रहा है कि सर बीजेपी के लोगों के द्वारा ये कांड किया गया है सर। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूँ, रोका किसने? सरकार आपकी है। अगर बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया तो आप उसे अरेस्ट करिए, कानून के शिकंजे में कसिए। हम सभी लोग, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एलजेपी, जिन्हें अपना दामन बचाना है वो इस तरह की बात करेंगे। मैं उसमें से हूँ कि मैं दोषी कोई भी व्यक्ति हो, गुनाहगार कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हिम्मत है, अगर दम है सरकार में, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अविलंब उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। बताइए कि मेरा विषय उससे नहीं है। आरजेडी हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कांग्रेस हो, मेरा विषय उससे नहीं, मानवता से है। और दोषी और जो पुलिस के साथ जो व्यक्ति उसके विरुद्ध एक्शन करिए। निर्दोष पे आप डंडा मत कार्रवाई। इस घटना को लेकर सर नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं साफ तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी, अगर आप कहते हैं और कथनी और करनी में अगर एक रूपता है तो आप एसआईटी का गठन करिए। राजनेता और पदाधिकारी जो लोग हैं और गठजोड़ है, उसकी परिणति ये है, आप इसकी जांच करिए और चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ग्रामीणों का आरोप भी लगा। हम तो एक लाइन में, कार्रवाई में तो सब आता है, सस्पेंशन आता है, डिसमिसल आता है भाई। अब कार्रवाई की बात मैं कह रहा हूं। अगर इस तरह से हमारी पब्लिक चैन से घर में नहीं सो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? पदाधिकारी से ज्यादा जिम्मेवार सरकार है। क्या सर लगता है जांच की बात कर रहे हैं तो सर एक मिनट सर, जांच की बात कर रहे हैं सर, तो सरकार नीतीश कुमार की है, प्रशासन नीतीश कुमार की है, क्या लगता है सर सही जांच हो पाएगा सर? देखिए, सरकार नीतीश कुमार की है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, 7 पार्टियों की सरकार है जी। और मैं कहता हूं अगर जनता के प्रति उत्तरदायी तो आपका बनता है, आप जांच होनी ही चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जनता के सामने वो दागदार स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और बिहार की जनता देख रही है। जिस तरीके से बिहार के पुलिस कप्तान है, ये कहते हैं कि कनरपुर घाट है या फिर डुमरी घाट है, सर नोटिस बोर्ड वहाँ लगना चाहिए था कि नहीं लगना? मेरा 2 विषय है, मेरा 2 विषय जहां आप लेके जा रहे हैं ना। मैं एक लाइन पे कह रहा हूँ, एक तो मैपिंग करके नोटिस लगना चाहिए, वहाँ बोर्ड लगना चाहिए। ये तो क्लियर है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया, इससे परिलक्षित होता है कि उन पुलिस के साथ कोई ना कोई स्थानीय लोग हैं जो चिन्हित करा रहे हैं कि यह घर, यह घर, यह घर, वह घर। वो टारगेटेड व्यक्ति हैं जिनके यहाँ इस तरह का तांडव हुआ। कहीं उन लोगों पे FIR क्यों नहीं हो रहा है जो चिन्हित करवाए? करेंगे कौन? सरकार किनकी? पदाधिकारी किनके? करेंगे कौन? करेंगे तो वही व्यक्ति ना, अधिकारी। कराएंगे कौन? सरकार किनकी है? जो टीम आई है, मैं उनसे भी निवेदन पूर्वक कहूंगा कि मानवता के लिए कम से कम, यहाँ राजनीति के लिए नहीं, यहाँ के ग्रामीणों पे जिस तरह का एक्शन हुआ है, उन पदाधिकारी और बालू माफियाओं के विरुद्ध एक्शन कराने के लिए आप सरकार में है, आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर अब इंतजार किसका है?
आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? आपको कराना है, टीम लेकर के मत आइए। टीम लेकर के आए हैं तो अविलंब एक्शन कराइए। मैं चुनौती देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद।